नेहरू रिपोर्ट सन 1928। साइमन कमीशन को आईनी तजावीज़ देने के लिए आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस दिल्ली में 1928 में मुनक्किद हुई, जिसकी सरबराही मोती लाल नेहरू ने की थी। नेहरू कमेटी में दो मुसलमान रहनुमाओं ने शिरकत की थी, एक सैयद अली इमाम, दूसरे शुएब कुरैशी। नेहरू कमेटी के मेंबरान की तादाद 9 थी, इनमें मुसलमान मेंबर की तादाद 2 थी। नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों का कोई लिहाज नहीं रखा गया। जुदागाना तरीका इंतखाब को मनसूख करने की सिफारिश, हिंदी को हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान बनाने का मुतालबा, वफाकी तर्ज हुकूमत के बजाय वहदानी तर्ज हुकूमत का मुतालबा और मुकम्मल आज़ादी के बजाय नौ आबादियाती तर्ज आज़ादी के लिए कहा गया था। नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए 1/4 कानून साज कौंसिल की नशिस्तों की सिफारिश की थी। गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस, इनेकाद, इजलास, नताइज। जून 1929 में बरतानिया के आम इंतखाबात के नतीजे में बरतानिया के नए वज़ीर आज़म रमज़े मैकडोनल्ड बने। बरतानिया हिंद में आइनी इस्लाहात के लिए हिंदुस्तान के लीडरों को लंदन मदऊ किया गया ताकि आइन के बारे में बाहिमी रजामंदी हासिल हो सके। पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस 10 नवंबर 1930 को लंदन में शुरू हुई थी, जिसमें कायद आज़म और दीगर मुस्लिम रहनुमाओं ने शिरकत की थी, जबकि कांग्रेस ने इस दौर का बाइकाट किया था। इस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर इत्तेफाक किया गया था कि हिंदुस्तान के लिए सबसे ज़्यादा मौजू और मुअस्सर निज़ाम हुकूमत सूबों और रियासतों पर मुश्तमिल वफाकी तर्ज हुकूमत है। इस दौर में अंग्रेज सरकार को खासी कामयाबी नसीब नहीं हुई। दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर 1931 में लंदन में शुरू हुई। इस दौर में गांधी ने कांग्रेस की नुमाइंदगी की, जबकि दूसरी तरफ अल्लामा इकबाल और दीगर रहनुमा शामिल हुए थे। इस दौर में गांधी का इसरार था कि कांग्रेस को सारे हिंदुस्तानियों की वाहिद जमात तस्लीम किया जाए, जबकि मुसलमान रहनुमा इस बेईमानी मंतक को कतई तौर पर तस्लीम करने को तैयार न थे। इस तरह यह दौर भी बगैर किसी कामयाबी के ख़त्म हुआ था। तीसरी और आखिरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर 1932 को लंदन में शुरू हुई थी। कायद आज़म ने इस दौर में शिरकत नहीं की, जबकि कांग्रेस ने भी इस दौर शिरकत करने से इनकार किया था। ये दौर भी किसी ठोस फार्मूले पर इत्तेफाक राय के बगैर ख़त्म हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की मंजूरी अगस्त के महीने में हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जामे और मुफस्सिल एक्ट कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की मंजूरी बरतानवी पार्लियामेंट ने दी थी और उस वक़्त बरतानिया के वज़ीर आज़म रमज़े मैकडोनल्ड थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दो अमली का निज़ाम ख़त्म करने का फैसला, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में सूबों की सबसे ज़्यादा खुद मुख्तारी देना, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में पहली दफ़ा डायरेक्ट इलेक्शन का निज़ाम मुतारिफ कराना, सिंध गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बम्बई से अलहदा करने का फैसला करना, बिहार और उड़ीसा को दो अलग अलग सूबे बनाने का फैसला, बर्मा और अदन को हिंदुस्तान से अलग करने का फैसला, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में पहली दफ़ा फेडरल कोर्ट बनाने का फैसला,
اصلاحات کے باوجود اصل اختیارات انگریز سرکار کے پاس رکھنا، 1937 میں متحدہ ہندوستان میں انتخابات کا انعقاد کرانا، وفاقی طرز حکومت کی منظوری دینا جیسے متعدد فیصلے کیے گئے تھے۔